हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes। आइए क्वेश्चन को इस फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। एक त्रिभुज ABC कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी ईच साइड, प्रत्येक साइड आपकी क्या है? 2A है। तो पूछ क्या रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका जैसे एक शीर्षलंब हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसी प्रकार से इसके बाकी शीर्षलंब भी आप ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए इसके सारे एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल होगी। इसलिए हम अगर एक एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो हम बाकी को भी उसी के हिसाब से, उसी के बराबर लिख सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में जो कुछ भी हमको दिया गया है, गिवन है, उसे हम लिख लेते हैं। तो इतना हमको गिवन है, यानी दिया गया है कि ट्राइंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC और वो सभी तीनों भुजाएं 2A के इक्वल में है, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। और यहां पर हमको क्या पता है कि AD इसका एक एल्टीट्यूड है, जिसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, AD परपेंडिकुलर BC। ये भी हमको ज्ञात है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, उसे भी यहां पर लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, फाइंड। तो ये हमको फाइंड करना है कि ट्राइंगल ABC के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। लिखेंगे बिकॉज त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और AD इसका शीर्ष लंब है, इसलिए जब ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD इसका एक शीर्ष लंब है, तो AD क्या करेगा? इसके BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो लिखेंगे हम BD, यहां से हमको BD की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। BD इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ BC। अब BD इक्वल टू 1/2, BC की वैल्यू हमको यहां पर गिवन है, कितनी है? 2A है, तो यहां पर लिख लेंगे 2A, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा BD इक्वल टू A। तो BD की वैल्यू क्या आई? हमारी A आई। अब त्रिभुज ADB में फोकस करते हैं। तो ADB को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एंगल D 90 डिग्री है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा ADB ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लागू होगी। तो लिखते हैं त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज ADB में हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, या कह सकते हो कि ADB एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर लिख सकते हो आप समकोण। इससे क्या पता चल रहा है कि ADB हमारा समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम इसको यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। अब इस फिगर को देखें तो इसमें हमारी AB कितनी है? 2A है, और BD कितनी है? A है, जो कि अभी हमने फाइंड की है। हमको इसमें फाइंड क्या करना? हमें AD फाइंड करना है, यानी इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर, AD की वैल्यू हमको नहीं पता है,
तो इसको आप ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड है तो कितनी है 2a, इसका स्क्वायर माइनस बी डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, a का स्क्वायर कर देंगे और ए डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2a का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर से 1a स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 3a स्क्वायर। अब ए डी का ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर पर। ए डी इक्वल टू, अब यहां पर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा a, जो कि रूट से बाहर हो जाएगा, और 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए इसको अंडर रूट के अंदर ही ऐसे ही रखेंगे। तो हमारा ए डी कितना फाइंड हुआ, a रूट 3, यानी कि ये हमारा इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड फाइंड हो गया। और चूंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके सारे एल्टीट्यूड a रूट 3 ही आएंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा a रूट 3, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।